अध्याय 3। लोग क्यों चुनते हैं स्वतंत्रता से अधिक सुरक्षा। बहुत से लोग नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल और घर दोनों जगह यही सिखाया जाता है। मेरे दोनों पिताओं ने सिफारिश की कि मैं कॉलेज जाऊं और डिग्री हासिल करूं। लेकिन डिग्री प्राप्त करने के बाद ही उनकी सलाह ने अलग अलग राहें ले ली। मेरे उच्च शिक्षित पिता लगातार सलाह देते थे, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और फिर एक अच्छी सुरक्षित नौकरी पाओ। वह बाईं ओर केंद्रित जीवन पथ की अनुशंसा कर रहे थे। कैश फ्लो चतुर्थांश जो इस तरह दिखता है। उनकी सलाह अलग थी क्योंकि एक पिता को नौकरी की सुरक्षा की चिंता थी और दूसरे का ध्यान वित्तीय स्वतंत्रता पर था। लोग नौकरी की सुरक्षा क्यों चाहते हैं? बहुत से लोग नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं। इसका प्राथमिक कारण यह है कि उन्हें स्कूल और घर दोनों जगह यही तलाश करना सिखाया जाता है। वयस्कों के रूप में लाखों लोग अभी भी उस सलाह का पालन करना जारी रखते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने शुरुआती दिनों से ही वित्तीय सुरक्षा या वित्तीय स्वतंत्रता के बजाय नौकरी की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए बाध्य हैं। और चूंकि हम में से अधिकांश लोग घर या स्कूल में पैसे के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं सीखते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम आजादी तक पहुंचने के बजाय नौकरी की सुरक्षा के विचार से और अधिक मजबूती से चिपके रहते हैं। यदि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट को देखें तो आप देखेंगे कि बाईं ओर सुरक्षा से प्रेरित है, दाहिना पक्ष स्वतंत्रता से प्रेरित है। कर्ज के जाल में फंसा हुआ 90% आबादी के बाईं ओर काम करने का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में इसी के बारे में सीखा है। स्कूल छोड़ने के बाद वे अक्सर बहुत सारे खर्चों में डूब जाते हैं और कर्ज में डूब सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बिलों का भुगतान करने के लिए उन्हें नौकरी या पेशेवर सुरक्षा से हमेशा चिपके रहना होगा। मैं अक्सर ऐसे युवाओं से मिलता हूं जो अपने कॉलेज ऋण के बिल के साथ कॉलेज डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। उनमें से कई ने मुझे बताया कि जब वे देखते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन पर हजारों डॉलर का कर्ज है तो वे उदास हो जाते हैं। यदि उनके माता पिता बिल का भुगतान कर देते हैं तो माता पिता वर्षों तक आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। आज अधिकांश अमेरिकियों को स्कूल में रहते हुए ही क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और वे जीवन भर कर्ज में डूबे रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अक्सर ऐसी स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो औद्योगिक युग में लोकप्रिय हो गई। स्क्रिप्ट का पालन करें। यदि हम एक औसत शिक्षित व्यक्ति के जीवन पर नजर डालें तो वित्तीय परिदृश्य अक्सर इस प्रकार होता है। बच्चा स्कूल जाता है, स्नातक होता है, नौकरी ढूंढता है और जल्द ही उसके पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे होते हैं। युवा वयस्क अब एक अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, नए कपड़े, कुछ फर्नीचर और निश्चित रूप से एक कार खरीद सकते हैं। जल्द ही बिल आना शुरू हो जाते हैं। एक दिन वयस्क की मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से होती है और चिंगारी उड़ती है। वे प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। कुछ समय के लिए जीवन आनंदमय है क्योंकि दो लोग एक जैसे रह सकते हैं, सस्ते में एक के रूप में। केवल एक किराया चुकाने के साथ वे सभी युवा जोड़ों के सपने को खरीदने के लिए कुछ डॉलर अलग रख सकते हैं, अपना घर। वे एक घर ढूंढते हैं, बचत से अपना पैसा निकालते हैं और इसका उपयोग डाउन पेमेंट लिए करते हैं। अब उनके पास बंधक है क्योंकि उनके पास एक नया घर है। उन्हें नई साज सज्जा की जरूरत है, इसलिए उन्हें एक फर्नीचर स्टोर मिलता है जो उन जादुई शब्दों का विज्ञापन करता है, कोई पैसा नहीं, आसान मासिक भुगतान। जीवन अद्भुत है और वे अपने नए घर, नई कार, नए फर्नीचर और नए खिलौनों को देखने के लिए अपने सभी दोस्तों को शामिल करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करते हैं। वे पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं।
तभी पहला बच्चा आता है। बच्चे को नर्सरी स्कूल में छोड़ने के बाद इस औसत जोड़े को अब अपनी नाक को आराम देना होगा और काम पर जाना होगा। वे नौकरी की सुरक्षा की आवश्यकता में केवल इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि औसतन वे वित्तीय दिवालियापन से 3 महीने से भी कम दूर होते हैं। ये लोग अक्सर कहेंगे, मैं नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता, मेरे पास भुगतान करने के लिए बिल हैं। सफलता का जाल। अपने अमीर पिता से मैंने इतना कुछ सीखा। इसका एक कारण यह था कि उनके पास मुझे सिखाने के लिए खाली समय था। जैसे जैसे वह अधिक सफल होता गया, उसके पास अधिक खाली समय और पैसा होता गया। उनका व्यवसाय बेहतर हो गया, लेकिन उन्हें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने बस अपने अध्यक्ष से व्यवस्था का विस्तार करने और काम करने के लिए अधिक लोगों को नियुक्त करने को कहा। यदि उनका निवेश अच्छा रहा तो उन्होंने पैसे का पुनर्निवेश किया और अधिक पैसा कमाया। काम करने के बजाय उन्होंने अपने बेटे और मेरे साथ घंटों बिताए और हमें वह सब कुछ समझाया जो वह व्यापार और निवेश में कर रहे थे। मैं स्कूल में जितना सीख रहा था उससे कहीं अधिक उनसे सीख रहा था। ऐसा तब होता है जब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर बी और आई पक्ष पर कड़ी मेहनत करते हैं। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने भी कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्होंने बाईं ओर कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत करने, पदोन्नत होने और अधिक जिम्मेदारी लेने के कारण उसके पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए कम और कम खाली समय था। वह सुबह 7 बजे काम के लिए निकल जाता था और कई बार हम उसे नहीं देख पाते थे क्योंकि हमें उसके घर पहुंचने से पहले बिस्तर पर जाना पड़ता था। ऐसा तब होता है जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और ई और एस चतुर्थांश में सफल हो जाते हैं। सफलता आपके लिए कम से कम समय लाती है, भले ही वह अधिक पैसा लाती हो। पैसों का जाल। बी और आई पक्ष में सफलता के लिए पैसे के बारे में एक विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे वित्तीय बुद्धिमत्ता कहा जाता है। अमीर पिता ने कहा था कि वित्तीय बुद्धिमत्ता यह निर्धारित करती है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह तय करती है कि आप कितना पैसा रखते हैं। वह पैसा आपके लिए कितनी मेहनत करता है और आप उसे कितनी पीढ़ियों तक रख सकते हैं। सही दिशा में सफलता के लिए वित्तीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यदि लोगों में बुनियादी वित्तीय बुद्धिमत्ता की कमी है तो उन्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर जीवित रहना मुश्किल होगा। मेरे अमीर पिता पैसों के मामले में और काम पर लोगों के साथ अच्छे थे। उसे होना ही था। वह पैसा बनाने, यथासंभव कम लोगों को प्रबंधित करने, लागत कम रखने और मुनाफा ऊंचा रखने के लिए जिम्मेदार था। ये सही दिशा में सफलता के लिए आवश्यक कौशल हैं। यह मेरे अमीर पिता ही थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं, बल्कि एक देनदारी है। वह इसे केवल संख्याओं को देखकर सिद्ध कर सकता था। मेरे शिक्षित पिता काम पर पैसे और लोगों का प्रबंधन नहीं करते थे, हालांकि उन्हें लगता था कि वे ऐसा करते हैं। राज्य के शिक्षा अधीक्षक के रूप में वह करोड़ों डॉलर के बजट और हजारों कर्मचारियों वाले एक सरकारी अधिकारी थे। लेकिन यह वह पैसा नहीं था जो उसने बनाया था। यह करदाताओं का पैसा था और उसका काम इसे खर्च करना था। यदि वह इसे खर्च नहीं करता तो सरकार उसे अगले वर्ष कम पैसे देती। इसलिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उसका लक्ष्य अपने बजट को खत्म करना था, जिसका अर्थ था कि वह अगले वर्ष के बजट को उचित ठहराने के लिए अक्सर अधिक लोगों को काम पर रखता था। मजेदार बात यह थी कि उसने जितने अधिक लोगों को काम पर रखा, उसे उतनी ही अधिक समस्याएं हुई। एक युवा लड़के के रूप में दोनों पिताओं का अवलोकन करते हुए मैंने मानसिक रूप से यह नोट करना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे शिक्षित पिता किताबों के शौकीन पाठक थे, इसलिए वह शब्द साक्षर तो थे,
लेकिन आर्थिक रूप से साक्षर नहीं थे। चूंकि वह वित्तीय विवरण पर संख्याएं नहीं पढ़ सकता था, इसलिए उसे अपने बैंकर और अकाउंटेंट की सलाह लेनी पड़ी और दोनों ने उसे बताया कि उसका घर एक संपत्ति है और यह उसका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। इस वित्तीय सलाह के कारण मेरे उच्च शिक्षित पिता ने न केवल अधिक मेहनत की, बल्कि वे कर्ज में भी डूब गए। हर बार जब उन्हें अपनी कड़ी मेहनत के लिए पदोन्नति मिली तो उन्हें वेतन वृद्धि भी मिली और प्रत्येक वेतन वृद्धि के साथ वह उच्च कर दायरे में चले गए। क्योंकि वह उच्च कर दायरे में थे और 1960 और 1970 के दशक में उच्च आय वाले श्रमिकों के लिए कर बहुत अधिक थे, उनके अकाउंटेंट और बैंकर उन्हें एक बड़ा सामान खरीदने के लिए कहते थे, घर, ताकि वह ब्याज भुगतान को बट्टे खाते में डाल सके। उसने अधिक पैसा कमाया, लेकिन हुआ यह कि उसका कर बढ़ गया और उसका कर्ज बढ़ गया। वह जितना अधिक सफल हुआ, उसे उतनी ही अधिक मेहनत करनी पड़ी और जिन लोगों से वह प्यार करता था, उनके साथ उसका समय उतना ही कम हो गया। जल्द ही सभी बच्चे चले गए और वह अभी भी बिलों का भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। वह हमेशा सोचता था कि अगली पदोन्नति और वेतन वृद्धि से उसकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन जितना अधिक उसने पैसा कमाया, उतनी ही अधिक वही चीजें होने लगी। वह कर्ज में डूब गया और अधिक कर चुकाने लगा। वह घर और काम दोनों जगह जितना अधिक परेशान हो गया था, उतना ही अधिक वह नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर होने लगा था। जितना अधिक वह अपनी नौकरी और बिलों का भुगतान करने के लिए तनख्वाह से भावनात्मक रूप से जुड़ा, उतना ही अधिक उसने अपने बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित नौकरी पाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह जितना अधिक असुरक्षित महसूस करता था, उतना ही अधिक वह सुरक्षा की मांग करता था। आपके दो सबसे बड़े खर्चे। चूंकि मेरे पिताजी वित्तीय विवरण नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए वह पैसे के उस जाल को देखने में असफल रहे जिसमें वे अधिक सफल होते जा रहे थे। यह वही धन जाल है जिसमें मैंने लाखों अन्य सफल मेहनती लोगों को फंसते देखा है। इतने सारे लोगों को आर्थिक रूप से संघर्ष करने का कारण यह है कि हर बार जब वे अधिक पैसा कमाते हैं, तो वे अपने दो सबसे बड़े खर्चों में भी वृद्धि करते हैं, कर और ऋण पर ब्याज। सबसे बढ़कर सरकार अक्सर आपको कर्ज में डुबाने के लिए टैक्स में छूट देती है। क्या इससे आपको थोड़ा संदेह नहीं होता? मेरे मेहनती शिक्षित पिता के जीवन के अंत में उनके पास देने के लिए जो थोड़ा पैसा बचा था, उसे सरकार ने प्रोबेट करों में ले लिया। स्वतंत्रता की खोज। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग स्वतंत्रता और खुशी की खोज करते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोगों को बी और आई चतुर्थांश से काम करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इसके बजाय उन्हें नौकरी की सुरक्षा की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण और अपने बढ़ते कर्ज के कारण अधिकांश लोग वित्तीय स्वतंत्रता की अपनी खोज को कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर तक सीमित रखते हैं। दुर्भाग्य से वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता शायद ही कभी पाई जाती है। या इस चतुर्थांश। सच्ची सुरक्षा और स्वतंत्रता केवल दाहिनी ओर पाई जाती है। आजादी की तलाश में नौकरी से नौकरी की ओर जाना। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक चीज के लिए उपयोगी है, वह है किसी व्यक्ति के जीवन पैटर्न को ट्रैक करना या निरीक्षण करना। बहुत से लोग अपना जीवन सुरक्षा या स्वतंत्रता की तलाश में बिता देते हैं, लेकिन एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर जाने के बजाय खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा हाई स्कूल का एक दोस्त है जिससे मैं लगभग हर 5 साल में सुनता हूँ। वह हमेशा उत्साहित रहता है क्योंकि उसे सही नौकरी और अपने सपनों की कंपनी मिल गई है। वह कंपनी से प्यार करता है। यह रोमांचक चीजें कर रहा है। वह अपने काम से प्यार करता है। उसके पास एक महत्वपूर्ण पदवी है।
वेतन बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं, लाभ बहुत अच्छे हैं और उसकी पदोन्नति की संभावना बहुत अच्छी है। लगभग 4.5 साल बाद मैंने उनसे फिर से सुना। केवल इस बार वह असंतुष्ट है। जिस कंपनी के लिए वह काम करता है वह अब भ्रष्ट और बेईमान है और उनकी राय में वह अपने कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करती है। वह अपने बॉस से नफरत करता है। उसे पदोन्नति के लिए छोड़ दिया गया था और वे उसे पर्याप्त भुगतान नहीं करते हैं। 6 महीने बीत गए और वह फिर से खुश है क्योंकि उसे एक नई नौकरी मिल गई है और चक्र नए सिरे से शुरू होता है। उनका जीवन पथ कुछ कुछ अपनी पूंछ का पीछा करते कुत्ते जैसा दिखता है। यह इस तरह दिख रहा है। उनका जीवन पैटर्न नौकरी से नौकरी की ओर जा रहा है। अब तक वह अच्छा जीवन जी रहा है क्योंकि वह स्मार्ट, आकर्षक और आकर्षक है। लेकिन साल बीतते जा रहे हैं और युवा लोगों को अब वही नौकरियां मिल रही हैं जो पहले मिलती थीं। उसके पास बचत के रूप में कुछ $1000 हैं। सेवानिवृत्ति के लिए कुछ भी अलग नहीं रखा गया है। एक घर जिसके पास वह कभी नहीं होगा। बच्चों के भरण पोषण के लिए भुगतान और कॉलेज के लिए अभी भी भुगतान करना बाकी है। उनका सबसे छोटा बच्चा 8 उनकी पूर्व पत्नी के साथ रहता है और उनका सबसे बड़ा बच्चा 14 उनके साथ रहता है। वह हमेशा मुझसे कहते थे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पास समय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अब ऐसा कह रहा है। मेरी राय में उसे जल्दी से बी या आई चतुर्थांश में जाने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। एक नए दृष्टिकोण और एक नई शैक्षिक प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। जब तक वह भाग्यशाली नहीं होता और लॉटरी नहीं जीत जाता या शादी के लिए एक अमीर महिला नहीं मिल जाती, तब तक वह जीवन भर कड़ी मेहनत करता रहेगा। अपना काम खुद करना। एक अन्य सामान्य पैटर्न यह है कि कोई व्यक्ति ई से एस की ओर जा रहा है। बड़े पैमाने पर आकार में गिरावट और बेरोजगारी की अवधि के दौरान कुछ लोगों को संदेश मिलता है। दूसरी नौकरी की तलाश करने के बजाय वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं। तथाकथित गृह आधारित व्यवसायों में उछाल आया है। बहुत से लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने, अपना काम खुद करने और अपना मालिक खुद बनने का निर्णय लेते हैं। उनका करियर पथ इस प्रकार दिखता है। सभी जीवन पथों में से यह वह है जिसे मैं सबसे अधिक महसूस करता हूँ। मेरी राय में एस होना बेहद फायदेमंद और सबसे जोखिम भरा हो सकता है। मुझे लगता है कि एस चतुर्थांश सबसे कठिन चतुर्थांश है। असफलता की दर ऊंची है और यदि आप ऐसा करते हैं तो सफल होना असफल होने से भी बदतर हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप एस के रूप में सफल हैं, तो आप अन्य चतुर्थांशों की तुलना में अधिक मेहनत करेंगे और आप लंबे समय तक कड़ी मेहनत करेंगे। एस के सबसे कठिन काम का कारण यह है कि वे आम तौर पर लौकिक, मुख्य रसोइया और बोतल धोने वाले होते हैं। उन्हें वे सभी कार्य करने पड़ते हैं या उनके लिए जिम्मेदार होना पड़ता है जो एक बड़ी कंपनी में कई प्रबंधकों और कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। अभी शुरुआत करने वाला एस अक्सर फोन का जवाब देता है, बिलों का भुगतान करता है, बिक्री कॉल करता है, छोटे बजट पर विज्ञापन देने की कोशिश करता है, ग्राहकों को संभालता है, कर्मचारियों को काम पर रखता है, कर्मचारियों को निकाल देता है, जब कर्मचारी नहीं आते हैं तो भरता है, कर आदमी से बात करता है, सरकारी निरीक्षकों से लड़ता है, इत्यादि। निजी तौर पर जब भी मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं घबरा जाता हूँ। मैं उनके अच्छे होने की कामना करता हूँ, फिर भी मुझे उनके लिए बहुत चिंता महसूस होती है।
मैंने बहुत से ई को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए अपनी जीवन भर की बचत लेते या दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लेते देखा है। 3 या इतने वर्षों के संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद व्यवसाय चल निकला और जीवन भर की बचत के बजाय उन्हें कर्ज चुकाना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के 10 में से 9 व्यवसाय 5 वर्षों में विफल हो जाते हैं। जो बचे हैं उनमें से 10 में से 9 अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में 100 में से 99 छोटे व्यवसाय अंततः 10 वर्षों में गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले 5 वर्षों में सबसे अधिक असफलता का कारण अनुभव की कमी और पूंजी की कमी है, जिस कारण उत्तरजीवी अक्सर असफल हो जाता है। दूसरा 5 साल पूंजी की कमी के कारण नहीं, बल्कि ऊर्जा की कमी के कारण है। घंटों की लंबी और कड़ी मेहनत आखिरकार व्यक्ति को मिल ही जाती है। कई एस बस जल गए। ऐसा लगता है कि जो जीवित बचे हैं वे उठने, काम पर जाने और हमेशा कड़ी मेहनत करने के विचार के आदी हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे बस यही जानते हैं और यही सब करते हैं। मेरा एक मित्र है जिसके माता पिता ने पिछले 45 साल शराब की दुकान में लंबे समय तक काम करते हुए बिताए हैं। जैसे जैसे उनके पड़ोस में अपराध बढ़ता गया, उन्हें दरवाजों और सभी खिड़कियों पर स्टील की सलाखें लगानी पड़ी। आज पैसा एक स्लॉट के माध्यम से पारित किया जाता है, बिल्कुल बैंक की तरह। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाता हूँ। वे अद्भुत प्यारे लोग हैं, लेकिन मुझे उन्हें अपने ही व्यवसाय में आभासी कैदियों के रूप में सुबह 10 बजे से अगली सुबह 2 बजे तक सलाखों के पीछे से घूरते हुए देखकर दुख होता है। बहुत से बुद्धिमान एस अपने व्यवसाय को चरम पर होने से पहले ऊर्जा और धन वाले किसी व्यक्ति को बेच देते हैं। वे कुछ समय की छुट्टी लेते हैं और फिर कुछ नया शुरू करते हैं। वे अपना काम खुद करते रहते हैं और उससे प्यार करते हैं। मुख्य बात यह जानना है कि कब बाहर निकलना है। अपने बच्चों को देने के लिए सबसे बुरी सलाह: यदि आपका जन्म 1930 से पहले हुआ है तो स्कूल जाएं, अच्छे ग्रेड प्राप्त करें और एक सुरक्षित संरक्षित नौकरी ढूंढें। अच्छी सलाह थी, लेकिन आप में से अधिकांश के लिए यह बुरी सलाह है। क्यों? इसका उत्तर करों और कर्ज में मिलता है। जो लोग ई चतुर्थांश से अपनी आय अर्जित करते हैं, उनके लिए वस्तुतः कोई कर छूट नहीं बची है। आज अमेरिका में एक कर्मचारी होने का मतलब है कि आप सरकार के साथ 50/50 भागीदार हैं। इसका मतलब है कि सरकार अंततः किसी कर्मचारी की कमाई का 50% या उससे अधिक हिस्सा लेगी और उसमें से अधिकांश कर्मचारी को वेतन चेक देखने से पहले ही ले लेगी। जब आप मानते हैं कि सरकार आपको कर्ज में आगे बढ़ने के लिए कर छूट प्रदान करती है, तो ई और एस चतुर्थांश में अधिकांश लोगों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग लगभग असंभव है। मैंने अक्सर अकाउंटेंट्स को यह कहते हुए सुना है कि जो ग्राहक ई क्वाड्रेंट से अधिक आय अर्जित करना शुरू करते हैं, उन्हें एक बड़ा घर खरीदने के लिए कहा जाता है ताकि उन्हें अधिक टैक्स छूट मिल सके। हालांकि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर के किसी व्यक्ति के लिए इसका कोई मतलब हो सकता है, लेकिन दाईं ओर के किसी व्यक्ति के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? अमीर लोग आयकर में बहुत अधिक भुगतान नहीं करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कर्मचारियों के रूप में अपना पैसा नहीं कमाते हैं। अति अमीर जानते हैं कि कानूनी रूप से करों से बचने का सबसे अच्छा तरीका भी और आय चतुर्थांश से आय उत्पन्न करना है। यदि लोग ई चतुर्थांश में पैसा कमाते हैं तो उन्हें केवल कर से छूट मिलती है। प्रस्ताव यह है कि एक बड़ा घर खरीदा जाए और अधिक कर्ज लिया जाए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाहिनी ओर से देखने पर यह आर्थिक रूप से बुद्धिमान नहीं है।
दाहिनी ओर के लोगों के लिए यह कहने जैसा है, मुझे $1 दो और मैं तुम्हें 50 सेंट वापस दूंगा। कर अनुचित हैं। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है, करों का भुगतान न करना गैर अमेरिकी है। ऐसा कहने वाले अमेरिकी अपना इतिहास भूल गए लगते हैं। अमेरिका की स्थापना कर विरोध से हुई थी। क्या वे 1773 की प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी गए हैं? इस विद्रोह ने क्रांतिकारी युद्ध को जन्म दिया और यह सब कराधान के बारे में था, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान। इस विद्रोह के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में शेज विद्रोह, व्हिस्की विद्रोह, फ्राइज विद्रोह, टैरिफ युद्ध और कई अन्य विद्रोह हुए। 2 अन्य प्रसिद्ध कर विद्रोह हैं जो अमेरिकियों द्वारा नहीं किए गए थे, लेकिन उस जुनून को प्रदर्शित करते हैं जिसके साथ लोग कराधान पर आपत्ति जताते हैं। विलियम टेल की कहानी कर विरोध की कहानी है। इसीलिए उन्हें अपने बेटे के सिर से सेब उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह करों को लेकर क्रोधित था और उसने कर संग्रहकर्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उसकी सजा थी अपने बेटे के सिर पर निशाना लगाकर उसकी जान जोखिम में डालना। और फिर लेडी गोडिवा थी। उसने अपने पति अर्ल ऑफ मर्सिया से अपने शहर में कर कम करने का अनुरोध किया। उसके पति ने कहा कि अगर वह शहर में नग्न होकर घूमेगी तो वह कर कम कर देगा। उसने उसे अपने प्रस्ताव पर ले लिया। कर लाभ। कर आधुनिक सभ्यता की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब कर अपमानजनक और कुप्रबंधित हो जाते हैं। जैसे जैसे लाखों बेबी बूमर्स सेवानिवृत्त होने लगेंगे, वे करदाताओं की भूमिका से सेवानिवृत्त लोगों की भूमिका में स्थानांतरित हो जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा प्राप्तकर्ता इस बदलाव का समर्थन करने के लिए अधिक कर एकत्र करने की आवश्यकता होगी। अमेरिका और अन्य महान राष्ट्रों का आर्थिक रूप से पतन हो जाएगा। पैसे वाले व्यक्ति उन देशों की तलाश में निकल पड़ेंगे जो उनके पैसे का स्वागत करते हैं, न कि उन्हें पैसा रखने के लिए दंडित करेंगे। एक बड़ी गलती। एक अखबार के रिपोर्टर ने एक बार मुझसे पूछा कि मैंने पिछले वर्ष के दौरान कितना पैसा कमाया। मैंने उत्तर दिया, लगभग $10 लाख। और आपने करों में कितना भुगतान किया? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। वह पैसा पूंजीगत लाभ में कमाया गया था और मैं उन करों का भुगतान अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने में सक्षम था। मैंने अचल संपत्ति के 3 टुकड़े बेचे और उन्हें यूएस आंतरिक राजस्व संहिता के तहत धारा 1031 एक्सचेंज के माध्यम से रखा। मैंने पैसे को कभी नहीं छुआ। मैंने अभी इसे एक बहुत बड़ी संपत्ति में पुनर्निवेशित किया है। कुछ दिन बाद अखबार ने यह कहानी छापी। अमीर आदमी $1 मिलियन और स्वीकार करता है कि उसे कोई कर नहीं देना है। मैंने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन कुछ चुनिंदा शब्द गायब थे, जिसने संदेश को विकृत कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या रिपोर्टर दुर्भावनापूर्ण था या क्या उसे यह समझ में नहीं आया कि 1031 एक्सचेंज क्या है। कारण जो भी हो, यह विभिन्न चतुर्थांशों से आने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों का एक आदर्श उदाहरण है। जैसा कि मैंने कहा, सभी की आय समान नहीं होती। कुछ आय पर दूसरों की तुलना में बहुत कम कर लगता है। अधिकांश लोग आय पर ध्यान देते हैं, संपत्ति पर नहीं। आज भी मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ ताकि मुझे वेतन वृद्धि मिल सके, या मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे पदोन्नति मिल सके। वे उस व्यक्ति के शब्द या विचार हैं जो वित्तीय विवरण या ई चतुर्थांश के आय कॉलम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जो उस वेतन वृद्धि का आधा हिस्सा सरकार को देगा और इसे करने के लिए कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करेगा।
आगामी अध्याय में मैं समझाऊंगा कि कैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर के लोग करों को एक संपत्ति के रूप में उपयोग करते हैं, न कि बाईं ओर के अधिकांश लोगों के लिए यह देनदारी है। यह देशद्रोही होने की बात नहीं है। इसका जितना संभव हो उतना पैसा रखने के अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी रूप से लड़ने के बारे में। जिन देशों में लोग अपने करों का विरोध नहीं करते, वहां अक्सर अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है। जल्दी अमीर बनो। किम और मेरे लिए बेघर से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब बी और आई चतुर्थांश में अपना पैसा कमाना था। इन चतुर्थांशों में आप जल्दी अमीर बन सकते हैं क्योंकि आप कानूनी रूप से करों का भुगतान करने से बच सकते हैं और अधिक पैसा रखने और उस पैसे को हमारे लिए काम में लाने में सक्षम होने से हमें जल्दी ही आजादी मिल गई। मुफ्त कैसे पाएं? कर्ज और कर मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से अधिकांश लोग कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं या वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते हैं। सुरक्षा या स्वतंत्रता का मार्ग कैश फ्लो चतुर्थांश के दाहिनी ओर पाया जाता है। आपको नौकरी की सुरक्षा से आगे बढ़कर वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के बीच अंतर जानने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे उच्च शिक्षित पिता नौकरी की सुरक्षा पर केंद्रित थे, जैसा कि उनकी पीढ़ी के अधिकांश लोगों का है। उन्होंने यह मान लिया कि नौकरी की सुरक्षा का मतलब वित्तीय सुरक्षा है, जब तक कि उन्होंने अपनी नौकरी खो नहीं दी और दूसरी नौकरी नहीं पा सके। मेरे अमीर पिता ने कभी भी नौकरी की सुरक्षा के बारे में बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बात की। आप जिस प्रकार की सुरक्षा या स्वतंत्रता चाहते हैं, उसका उत्तर कैश फ्लो क्वाड्रेंट में पाए गए पैटर्न को देखकर पाया जा सकता है। नौकरी सुरक्षा के लिए पैटर्न। जो लोग इस पैटर्न का पालन करते हैं, वे अक्सर अपना काम करने में अच्छे होते हैं। कई लोगों ने वर्षों तक स्कूल में और वर्षों तक नौकरी में अनुभव प्राप्त किया। समस्या यह है कि वे बी चतुर्थांश या आई चतुर्थांश के बारे में बहुत कम जानते हैं, भले ही उनके पास सेवानिवृत्ति योजना हो। वे आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें केवल नौकरी की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ज्ञान शक्ति है। आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित होने के लिए मेरा सुझाव है कि ई या एस चतुर्थांश में अपना काम करने के अलावा व्यक्ति बी या आई चतुर्थांश में शिक्षित बने। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों तरफ अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने से वे स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, भले ही उनके पास थोड़ा सा पैसा हो। ज्ञान शक्ति है और जब कोई अवसर आएगा तो वे आत्मविश्वास के साथ कार्य करने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए हमारे निर्माता ने हमें 2 पैर दिए। यदि हमारे पास केवल एक पैर होता तो हम हमेशा डगमगाते और असुरक्षित महसूस करते। 2 चतुर्भुजों में ज्ञान रखने से, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, हम अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। जो लोग अपनी नौकरी या अपने पेशे के बारे में जानते हैं, उनके पास केवल एक पैर होता है। जब भी आर्थिक हवाएं चलती हैं, वे 2 पैरों वाले लोगों की तुलना में अधिक लड़खड़ाती हैं। वित्तीय सुरक्षा के लिए पैटर्न। यह ई के लिए वित्तीय सुरक्षा का पैटर्न है। केवल सेवानिवृत्ति खाते में पैसा डालने और सर्वोत्तम की उम्मीद करने के बजाय, यह लूप दर्शाता है कि लोग एक निवेशक और एक कर्मचारी दोनों के रूप में अपनी शिक्षा में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। जिस प्रकार हम नौकरी सीखने के लिए स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा सुझाव है कि आप एक पेशेवर निवेशक बनने के लिए अध्ययन करें। जो रिपोर्टर मेरी संपत्ति के कॉलम में मेरे द्वारा $10 लाख कमाने और कर न चुकाने से परेशान था, उसने मुझसे कभी यह सवाल नहीं पूछा, आपने लाखों डॉलर कैसे कमाए? मेरे लिए यही असली सवाल है। कानूनी तौर पर करों से बचना आसान है।
करोड़ बनाना इतना आसान नहीं था। वित्तीय सुरक्षा का दूसरा रास्ता यह हो सकता है, और एस के लिए वित्तीय सुरक्षा ऐसी दिखती है। औसत अमेरिकी करोड़पति स्वरोजगार है, मितव्ययी जीवन जीता है और लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। उपरोक्त पैटर्न उस वित्तीय जीवन पथ को दर्शाता है। यह रास्ता एस से भी अक्सर वह रास्ता होता है जिसे बिल गेट्स कई महान उद्यमी अपनाते हैं। यह सबसे आसान नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह सर्वश्रेष्ठ में से एक है। दो एक से बेहतर हैं। अध्याय 2 में मैंने चर्चा की कि कैसे औसत अमीर व्यक्ति अपनी आय का 70% दाईं ओर से और 30% से कम बाईं ओर से अर्जित करता है। मैंने पाया है कि लोग चाहे कितना भी पैसा कमा लें, अगर वे एक से अधिक चतुर्थांश में काम करते हैं तो वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। वित्तीय सुरक्षा कैश फ्लो चतुर्थांश के दोनों ओर सुरक्षित आधार रखती है। करोड़पति अग्निशामक। मेरे 2 दोस्त हैं जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों तरफ सफलता के उदाहरण हैं। उनके पास लाभ के साथ जबरदस्त नौकरी की सुरक्षा है और उन्होंने अच्छी वित्तीय संपत्ति भी हासिल की है। दोनों अग्निशामक हैं जो शहर सरकार के लिए काम करते हैं। वे अच्छे स्थिर वेतन, उत्कृष्ट लाभ और सेवानिवृत्ति योजनाओं का आनंद लेते हैं और सप्ताह में केवल 2 दिन काम करते हैं। सप्ताह में 3 दिन वे पेशेवर निवेशकों के रूप में काम करते हैं। बाकी 2 दिन वे आराम करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। कोई पुराने मकान खरीदता है, उनकी मरम्मत कराता है और किराया वसूलता है। उनके पास 45 घर हैं जो उन्हें ऋण, कर, रखरखाव, प्रबंधन और बीमा के बाद प्रति माह $10,000 का भुगतान करते हैं। फायर फाइटर के रूप में वह प्रति माह $3,500 कमाते हैं, जिससे उनकी कुल मासिक आय $13,000 से अधिक हो जाती है और उनकी वार्षिक आय लगभग 150,000 हो जाती है और बढ़ती जा रही है। सेवानिवृत्ति से पहले उनके पास 5 साल और हैं और उनका लक्ष्य 56 साल की उम्र में 200,000 प्रति वर्ष की आय अर्जित करना है। 4 बच्चों वाले सरकारी कर्मचारी के लिए यह बुरा नहीं है। दूसरा मित्र अपना समय कंपनियों का विश्लेषण करने और स्टॉक और विकल्पों में प्रमुख दीर्घकालिक स्थिति लेने में बिताता है। उनका पोर्टफोलियो अब $3 मिलियन है। यदि उसने इसे भुनाया और पैसे को ऐसे निवेश में स्थानांतरित कर दिया जिस पर प्रति वर्ष 10% ब्याज मिलता है, तो उसकी आय लगभग होगी जीवन भर 300,000 प्रति वर्ष, औसत बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए भी। फिर 2 बच्चों वाले सरकारी कर्मचारी के लिए यह बुरा नहीं है। दोनों दोस्तों के पास अपने 20 वर्षों के निवेश से 40 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होने के लिए पर्याप्त निष्क्रिय आय है, लेकिन वे दोनों अपने काम का आनंद लेते हैं और पूर्ण लाभ के साथ सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। तब वे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों ओर से प्राप्त सफलता का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। अकेले पैसा सुरक्षा नहीं लाता। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिनके सेवानिवृत्ति खातों में लाखों हैं और फिर भी वे असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह उनकी नौकरी या व्यवसाय से उत्पन्न धन है। वे अक्सर सेवानिवृत्ति खाते में पैसा निवेश करते हैं, लेकिन निवेश के विषय के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानते हैं। यदि वह पैसा गायब हो जाए और उनके कार्य दिवस समाप्त हो जाएं, तो वे क्या करेंगे? बड़े आर्थिक परिवर्तन के समय में हमेशा धन का बड़ा हस्तांतरण होता है। भले ही आपके पास ज्यादा पैसा न हो, फिर भी अपनी शिक्षा में निवेश करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बदलाव आएंगे तो आप उन्हें संभालने के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे। अनजान और भयभीत न हो। जैसा कि मैंने कहा,
कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या होगा, इसलिए जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है। और इसका मतलब है अब शिक्षित होना। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पैटर्न। यह वह पैटर्न है जो मेरे अमीर पिता ने सुझाया था। यह वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग है। यह सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है, क्योंकि चतुर्थांश बी में लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और चतुर्थांश आय में आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आप काम करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन दो चतुर्थांशों में आपके ज्ञान ने आपको काम से पूर्ण शारीरिक स्वतंत्रता दिला दी है। यदि आप अति अमीरों को देखें तो यह उनका पैटर्न है। बी और आई के आसपास का लूप बिल, रूपर्ट मर्डोक और वॉरेन बफेट जैसे लोगों के आय पैटर्न को दर्शाता है। सावधानी का एक त्वरित शब्द बी चतुर्थांश आय से बहुत अलग है। मैंने कई सफल बी को अपना कारोबार लाखों में बेचते देखा है और उनकी नई मिली संपत्ति उनके सिर चढ़ जाती है। वे सोचते हैं कि उनके डॉलर उनके आईक्यू का माप हैं, इसलिए वे आय चतुर्थांश की ओर झुकते हैं और सब कुछ खो देते हैं। सभी चतुर्थांशों में खेल और नियम अलग अलग हैं। यही कारण है कि मैं अहंकार यात्रा के बजाय शिक्षा की अनुशंसा करता हूँ। वित्तीय सुरक्षा के मामले की तरह दो चतुर्थांश होने से आपको वित्तीय स्वतंत्रता की दुनिया में अधिक स्थिरता मिलती है। रास्तों का एक विकल्प। पूर्ववर्ती पैटर्न अलग अलग वित्तीय रास्ते हैं जिन्हें लोग चुन सकते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग नौकरी की सुरक्षा का रास्ता चुनते हैं। जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है तो वे नौकरी की सुरक्षा के लिए और अधिक उत्सुकता से चिपक जाते हैं और इसी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। कम से कम मैं वित्तीय सुरक्षा में शिक्षित होने की सलाह देता हूँ, जिसमें आपकी नौकरी के बारे में आत्मविश्वास महसूस करना और अच्छे और बुरे समय में निवेश करने की आपकी क्षमता के बारे में आत्मविश्वास महसूस करना शामिल है। एक बड़ा रहस्य यह है कि सच्चे निवेशक खराब बाजारों में अधिक पैसा कमाते हैं। वे अपना पैसा कमाते हैं क्योंकि गैर निवेशक घबरा रहे हैं और उस समय बेच रहे हैं जब उन्हें खरीदारी करनी चाहिए। मैं संभावित आने वाले आर्थिक बदलावों से नहीं डरता, क्योंकि बदलाव का मतलब है कि धन का हस्तांतरण हो रहा है। आपका बॉस आपको अमीर नहीं बना सकता। मेरे एक मित्र ने अपनी कंपनी बेच दी और बिक्री के दिन उसके बैंक खाते में $15 मिलियन से अधिक डाल दिए। दूसरी ओर उनके कर्मचारियों को नई नौकरियों की तलाश करनी पड़ी। आंसुओं से भरी विदाई पार्टी में अत्यधिक क्रोध और आक्रोश की भावनाएं भी थीं। हालांकि उन्होंने वर्षों तक उन्हें अच्छा वेतन दिया था, लेकिन काम के आखिरी दिन में अधिकांश की आर्थिक स्थिति पहले दिन की तुलना में बेहतर नहीं थी। बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि कंपनी का मालिक अमीर बन गया है, जबकि उन्होंने इतने साल अपनी तनख्वाह इकट्ठा करने और बिलों का भुगतान करने में बिता दिए। हकीकत तो यह है कि आपके बॉस का काम आपको अमीर बनाना नहीं है। आपके बॉस का काम यह सुनिश्चित करना है कि आपको अपना वेतन मिले। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह आपका काम है, और वह काम उसी क्षण शुरू होता है जब आपको अपना वेतन चेक मिलता है। यदि आपके पास धन प्रबंधन कौशल खराब है तो दुनिया का सारा पैसा आपको नहीं बचाएगा। यदि आप अपने पैसे का बजट बुद्धिमानी से बनाते हैं और बी या आई चतुर्थांश के बारे में सीखते हैं, तो आप महान व्यक्तिगत भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की राह पर हैं। मेरे अमीर पिता अपने बेटे और मुझसे कहा करते थे कि एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वे अपने खाली समय में क्या करते हैं। मैं उस कथन से सहमत हूँ। मुझे एहसास है कि लोग पहले से कहीं अधिक व्यस्त हैं और खाली समय अधिक से अधिक कीमती है।
फिर भी मेरा मानना है कि यदि आप किसी भी तरह व्यस्त रहने वाले हैं तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों तरफ व्यस्त रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो अंततः आपके पास अधिक खाली समय और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता पाने का बेहतर मौका होगा। जब काम पर हो तो कड़ी मेहनत करें, लेकिन याद रखें कि काम के बाद आप अपनी तनख्वाह और खाली समय में क्या करते हैं, यह आपका भविष्य तय करेगा। यदि आप बाईं ओर कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे। यदि आप दाहिनी ओर कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके पास स्वतंत्रता पाने का मौका है। वह पथ जो मैं सुझाता हूँ। मुझसे अक्सर ई और एस चतुर्थांश के लोग पूछते हैं, आप क्या अनुशंसा करेंगे? मैं वही रास्ता सुझाता हूँ जो मेरे अमीर पिता ने मुझे सुझाया था, वही रास्ता जो रॉस पेरोट और बिल गेट्स लोगों ने अपनाया था। पथ इस प्रकार दिखता है। कभी कभी लोग जवाब देते हैं, लेकिन मैं एक निवेशक बनना पसंद करूंगा। जिस पर मैं कहता हूँ, फिर आय चतुर्थांश पर जाएं। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारा खाली समय है तो सीधे आय चतुर्थांश पर जाएं। लेकिन अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में समय और पैसा नहीं है तो मेरे अमीर पिता द्वारा सुझाया गया रास्ता अधिक सुरक्षित है। मैं बी में निवेश करता हूँ। ज्यादातर मामलों में लोगों के पास समय और पैसा प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, इसलिए वे फिर एक और सवाल पूछते हैं, आप पहले बी क्वाड्रेंट की अनुशंसा क्यों करते हैं? इस चर्चा में आम तौर पर 1 घंटे या उससे अधिक का समय लगता है, लेकिन मैं अगली कुछ पंक्तियों में अपने कारणों का सारांश बताऊंगा। 1 अनुभव और शिक्षा। यदि आप पहली बार बी के रूप में सफल होते हैं तो आपके पास एक शक्तिशाली आई के रूप में विकसित होने का बेहतर मौका होगा। यदि आप पहली बार एक ठोस व्यावसायिक समझ विकसित करते हैं तो आप एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। आप अन्य अच्छे बी की पहचान करने में बेहतर सक्षम होंगे। सच्चे निवेशक स्थिर व्यापार प्रणालियों वाले सफल बी में निवेश करते हैं। ऐसे ई या एस में निवेश करना जोखिम भरा है जो सिस्टम और उत्पाद के बीच अंतर नहीं जानता है या जिसके पास उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल का अभाव है। 2 नकदी प्रवाह। यदि आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो आपके पास आय चतुर्थांश के उतार चढ़ाव का समर्थन करने के लिए खाली समय और नकदी प्रवाह होना चाहिए। कई बार मैं ई और एस चतुर्थांश के लोगों से मिलता हूं जिनके पास नकदी की इतनी कमी होती है कि वे किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान नहीं उठा सकते। एक बाजार में उतार चढ़ाव और उनका सफाया हो गया क्योंकि वे वित्तीय रूप से लाल रेखा पर काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि निवेश पूंजी और ज्ञान गहन है। कभी कभी इसमें बहुत अधिक पूंजी लगती है और आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। कई सफल निवेशक जीतने से पहले कई बार हार चुके हैं। सफल लोग जानते हैं कि सफलता एक खराब शिक्षक है। गलतियां करने से सीख मिलती है और प्रथम चतुर्थांश में गलतियों से पैसे खर्च होते हैं। यदि आपके पास ज्ञान और पूंजी दोनों की कमी है तो निवेशक बनने का प्रयास करना वित्तीय आत्महत्या है। पहले एक अच्छा बी बनने का कौशल विकसित करके आप एक अच्छा निवेशक बनने में मदद के लिए आवश्यक नकदी प्रवाह भी प्रदान करेंगे। जिस व्यवसाय को आप बी के रूप में विकसित करते हैं वह आपको एक अच्छा निवेशक बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए नकदी प्रदान करेगा। एक बार जब आप एक सफल निवेशक बनने के लिए ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे कह सकता हूँ, पैसा बनाने के लिए हमेशा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छी खबर यह है कि प्रौद्योगिकी के कारण बी चतुर्थांश में सफल होना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। हालांकि यह केवल न्यूनतम वेतन वाली नौकरी पाने जितना आसान नहीं है, लेकिन अब अधिक से अधिक लोगों को भी जैसी वित्तीय सफलता पाने के लिए सिस्टम मौजूद हैं।